नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर मोरपंख ही क्यों था? क्यों वो बांसुरी ही बजाते थे? उनके हाथों में सुदर्शन चक्र का क्या रहस्य था? जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। कौन कौन से नक्षत्र उनके लिए शुभ थे, कौन से नक्षत्र का वो यूज़ करके अपने जीवन में जैसे मोर मुकुट और बांसुरी और ये सब यूज़ करते थे, उसका रहस्य जो है मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। उससे पहले हमें नक्षत्रों के बारे में ये जो टेबल है इसको समझना जरूरी है। दोस्तों, जैसे कि हमारा प्राचीन वास्तु ग्रंथ विश्वकर्मा प्रकाश में एक पद्धति दी गई है जिसका नाम है नवतारा पद्धति। उसमें यह बताया गया है कि कैसे कोई गृह स्वामी जो है उसका अपना नक्षत्र और जो घर का नक्षत्र है उसका मिलान कैसे करते हैं। दोस्तों, हमने पिछली जो वीडियो है उसमें देखा था कि घर का नक्षत्र कैसे निकालते हैं। घर का जो एरिया होता है उसको 8 से मल्टीप्लाई करके और 27 से डिवाइड करके जो शेष आता था वो हमारा नक्षत्र होता है। नक्षत्र का ये जो सीरियल नंबर है 1 से लेकर 27 तक, जैसे हमारा उसमें जो शेष आया 1 आया तो घर का जो नक्षत्र होगा वो अश्विनी होगा, और जैसे शेष 7 आया तो घर का नक्षत्र पुनर्वसु होगा, वो घर का नक्षत्र होगा। और गृह स्वामी का नक्षत्र कैसे निकालते हैं, उसमें हमें जन्म के कुंडली से जो नक्षत्र निकलता है उसका विश्वकर्मा प्रकाश में नहीं बताया गया। उसमें ये बताया गया है कि जो गृह स्वामी है उसका नाम का नक्षत्र लिया जाता है। जैसे किसी का नाम है बोस है, किसी का नाम बोस है, तो उसका जो नक्षत्र होगा वो मृगशिरा होगा। तो जो घर का नक्षत्र आएगा और जो गृह स्वामी का नक्षत्र आएगा, क्या वो नक्षत्र उसके लिए शुभ है, क्या उसके लिए वो मित्र का काम करेगा या उससे अति मित्र का काम करेगा। मित्र होता है दोस्त और अति मित्र होगा जो पक्का दोस्त। नवतारा पद्धति में ये जो नक्षत्र हैं उनको 9 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है जन्म तारा। जन्म तारा मतलब जिसमें जन्म होता है तो वो जन्म तारा है। दूसरा संपत्ति तारा, तीसरा विपत्ति तारा, चौथा क्षेम तारा, पांचवा प्रत्याहारी, छठा साधक, सातवां बद्ध तारा, आठवां जो है मित्र तारा और 9वां जो है अति मित्र तारा। जैसे नाम है वैसे इनके परिणाम है। संपत्ति तारा का मतलब है संपत्ति, धन दौलत के लिए अच्छा है। विपत्ति तारा वो मुसीबत लाता है, प्रॉब्लम लाता है, हर्डल लाता है। यदि गृह स्वामी का नक्षत्र जो नाम के हिसाब से एक मतलब अश्विनी आता है तो, और घर का नक्षत्र 2 भरणी आता है तो उसके लिए वो संपत्ति होगा, मतलब उसके लिए जो है धन दौलत के लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, जैसे अगर गृह स्वामी का नक्षत्र इस नव तारा में, ये तारा का नाम है जन्म तारा, संपत्ति तारा, और ये नक्षत्र के क्रमांक है। ये नक्षत्र नंबर 1 जो उसका जन्म का नक्षत्र होगा, और उसके अगले वाला जो नक्षत्र होगा जो सीरियल में जो दिए गए नक्षत्र, उसके अगले वाला नक्षत्र जो होगा वो उससे संपत्ति तारा होगा। जन्म तारा से तीसरा नंबर होगा वो विपत्ति तारा होगा। विपत्ति जो और उसके लिए ठीक नहीं होगा। इसमें से जो नक्षत्र वो ठीक नहीं है वो है विपत्ति तारा, प्रत्याहारी तारा और बद्ध तारा। ये नक्षत्र अगर गृह स्वामी की कुंडली से उसका घर का जो नक्षत्र आता है अगर 3 नंबर पे आता है, उसके गृह स्वामी के नक्षत्र से अगर घर का नक्षत्र तीसरे नंबर पे आता है और 5वें नंबर पे आता है या 7वें नंबर पे आता है तो वो उसके लिए सही नहीं है, वो नहीं आने चाहिए। क्योंकि अगर वो बद्ध तारा आता है तो वो उसको बहुत प्रॉब्लम करेगा। प्रत्याहारी तारा आता है तो उसके प्रतिकूल होगा, वो उसके लिए वो भी सही नहीं है। और अगर 8 नंबर पे आता है तो मित्र तारा, वो उसके लिए ठीक है। पर अगर 9 नंबर पे आता है, अगर किसी का जो नक्षत्र है नाम के हिसाब से जो गृह स्वामी का नक्षत्र है अगर वो अश्विनी आता है तो उससे 9th वाला जो नक्षत्र है अश्लेषा, अगर घर का जो नक्षत्र है अगर वो अश्लेषा आता है तो उसके लिए वो अति मित्र तारा में आता है, तो वो घर जो है उसके लिए वो
मान प्रतिष्ठा जो भी चाहिए उसको, वो घर उसके लिए शुभ होगा। तो दोस्तों इस तरह से था जो ये नवतारा पद्धति का जो विश्वकर्मा प्रकाश में दिया गया है। वो जो मैंने बोला था कि इसका जो अंत में बताऊंगा श्री कृष्ण भगवान कैसे उनको यूज़ करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। उससे पिछला नक्षत्र जो कि अति मित्र में आता है, अति मित्र में जो आते हैं 9, 18 और 27 नंबर, जो 27वां नक्षत्र आया वो कृतिका नक्षत्र आया। वो कृतिका नक्षत्र उनके अति मित्र नक्षत्र में आता है। जो कृतिका नक्षत्र का अगर पक्षी देखें तो पक्षी जो था मोर था। कृतिका नक्षत्र का पक्षी जो था मोर था, जो कि उनके अति मित्र नक्षत्र में आता था, और इसलिए वो उस मोर पंख को अपने मुकुट पे हमेशा देखना लगा के रखते थे। कृतिका का मतलब होता है काटना। सूर्य का नक्षत्र है कृतिका, तो काटना मतलब उनके पास जो तेजदार हथियार जो था वो सुदर्शन चक्र था। वो भी उनके लिए सही था, मतलब उनके अति मित्र में आता था। जब भी कुछ उनको प्रॉब्लम आती थी तो वो सुदर्शन चक्र तुरंत आ जाता था। और उसके साथ जो बांसुरी का जो हमेशा बजाते थे, तो वो उनसे चौथा नक्षत्र था 2, 3, 4 पुनर्वसु। पुनर्वसु का जो पेड़ है वो बांस का पेड़ है। जो बांसुरी वो जो बजाते थे वो बांस की होती थी। तो चौथा जो नक्षत्र होता था क्षेम तारा, जो कि चौथा नक्षत्र है वो मनोरंजन के लिए और प्रसिद्धि के लिए अच्छा होता है। तो वो जो पुनर्वसु जो बांसुरी बजाते थे और उनके अपने पास ही रहती थी। ये था नवतारा पद्धति का रहस्य। इस तरह की और वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।